आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि जो कोविड 19 है उसके खिलाफ कौन से ड्रग का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या ये ड्रग इफेक्टिव हो सकता है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो कोविड 19 है उसका इलाज हमें मिल जाएगा और जितने भी पेशेंट कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं क्या वो अच्छे हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब हम कोरोना वायरस के केसेस देखते हैं पूरे दुनिया में तो कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। अगर हम डेथ देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा केसेस हमें यूएसए में देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद स्पेन मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें हमें बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। यूएसए में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे केसेस यहाँ पर हो चुके हैं। और जब लॉकडाउन की बात की गई तो वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं लॉकडाउन के अगेंस्ट में। इवन जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, वो भी इसका अपोज कर रहे हैं क्योंकि 3 जो स्टेट्स है जहाँ पर लॉकडाउन की बात की जा रही है या फिर लॉकडाउन लगाने का जिक्र किया जा रहा है, वो सब जो अपोजिशन पार्टी है उनके द्वारा, उनके जो गवर्नर है उनके द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी लॉकडाउन का अपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो केसेस है वो भी 17,500 के आसपास चले गए हैं। जो डेथ है वो भी यहाँ पर 550 के ऊपर चली गई है और रिकवर्ड पेशेंट हमें 3,000 के आसपास जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो केसेस है बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। और यहाँ पर जो 20 तारीख से मतलब आज से जो थोड़ा लिबरलाइज किया जाने वाला था लॉकडाउन के मामले में, तो सभी स्टेट्स में ऐसा देखने को नहीं मिला है। अगर आप दिल्ली देखोगे तो वहाँ पर लॉकडाउन में किसी भी तरीके का लिबरलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत किया गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट जहां पर हॉटस्पॉट हमें देखने को मिल रहे हैं वहां पर कोई भी लिबरलाइजेशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहां पर हम ड्रग की बात करते हैं तो ड्रग कौन सा है, तो ये है रेमडेसिविर। ये जो ड्रग है ये स्पॉटलाइट में आ चुका है और ये समझा जा रहा है जो कोरोना वायरस है मतलब जो कोविड 19 डिसीज है इसके लिए पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है। अब बेसिकली ये ड्रग कौन सा है, किस तरीके से काम करता है, क्योंकि अब तक तो हम यही देख रहे थे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसी ड्रग के बारे में हम सुन रहे थे। और जो इंडिया है वो इसे मैन्युफैक्चर करता है, इसीलिए जो बहुत सारे स्टेट्स है, बहुत सारी कंट्रीज है वो इसकी मांग कर रही थी। तो यहाँ पर ये नया ड्रग कौन सा आता है, इसमें कौन सी खासियत हमें देखने को मिलती है और इससे किस तरीके का इलाज यहाँ पर हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम इस ड्रग के बारे में जानते हैं तो ये जो ड्रग है ये एक एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है जो कि मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है बाय यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी 2014 से। और किस लिए इसे इस्तेमाल किया गया, किस लिए इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया, जिससे कि जो इबोला केसेस है उससे यहाँ पर ट्रीट किया जा सके। देखिए, इबोला वायरस के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये भी एक वायरस है जो कि सीवियर ब्लीडिंग, ऑर्गन फेलियर और कभी कभार जो डेथ है वो भी कॉज करता है। और ये जो इबोला वायरस है ये भी एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग में ट्रांसफर होता है। जो बॉडीली फ्लूइड होते हैं जैसे कि ब्लड हो गया, ये सब के थ्रू इबोला वायरस जो है ये भी स्प्रेड होता है। तो ये जो ड्रग है ये इबोला केसेस को क्योर करने के लिए, उन्हें ट्रीट करने के लिए यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया था। उसी के साथ साथ जो मर्स के पेशेंट्स थे, जो सार्स के पेशेंट थे, जो कि सेम यहाँ पर कोरोना वायरस के जैसा ही देखने को मिलता है, उसके भी पेशेंट जो है यहाँ पर क्योर करने की कोशिश की गई थी। अब देखिए, अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो उसमें हमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए देखने को मिलता है, जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यह है डबल स्ट्रैंड आरएनए, जहाँ पर 2 हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर सिर्फ एक ही है। और यहाँ पर मॉडिफाइड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये जो है कितने स्प्रेड हो सकते हैं ये अगर हम देखते हैं तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए देखिए, क्या ये स्प्रेड हो सकता है, तो बिल्कुल जी हाँ, ये बिल्कुल स्प्रेड हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप कोरोना वायरस देखोगे तो ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है जेनेटिक मटेरियल में, तो इसीलिए ये स्प्रेड जो है काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है RDRP, ये इस वायरस को रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है। मतलब हमारे शरीर में अगर एक वायरस जा रहा है तो वो अलग अलग रेप्लिकेट जो है वो होना शुरू होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक स्मॉल स्टडी की गई है द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 10 अप्रैल को, जिसमें यूएसए, कनाडा, यूरोप, जापान, इसके जो पेशेंट्स है ऐसे 61 पेशेंट्स पर इस ड्रग का इस्तेमाल किया गया और उसमें से 53 पेशेंट जो है उन्हें यहाँ पर स्टडी किया गया। अब ये जो पेशेंट्स थे ये क्रिटिकली इल थे, मतलब इन्हें वेंटिलेशन जो है उसकी ज़रूरत पड़ रही थी। अब यहाँ पर स्टडी जो है उसने ये फाउंड किया कि यहाँ पर क्लिनिकल इंप्रूवमेंट जो है 68% ऑफ द केसेस में देखने को मिला है, और जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल जो है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होना शुरू हुई है।
मतलब 47% ऑफ द पेशेंट जो है वो यहाँ पर डिस्चार्ज किए गए हैं ट्रीटमेंट के बाद। मोर देन 50% पेशेंट जो है मतलब 17 आउट ऑफ 30 इन्हें अब मेडिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मतलब क्या है, मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम ये ड्रग यहाँ पर देते हैं तो इससे इम्प्रूवमेंट जो है ये पाया गया है। लेकिन फिर भी अब तक ये प्रूव नहीं हो पाया है कि क्या ये जो पेशेंट यहाँ पर रिकवर हुए हैं क्या ये इस ड्रग की वजह से हुए हैं या फिर नेचुरली हुए हैं। तो ये अभी तक साबित जो है वो नहीं हो पाया है। लेकिन जिन भी पेशेंट्स पर यहाँ पर ट्रीटमेंट की गई है, ये जो ड्रग है ये दिया गया है, तो ये जो पेशेंट्स है ये यहाँ पर रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है और कुछ ही पेशेंट्स की यहाँ पर डेथ जो है वो देखने को मिली है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उन्होंने कहा है कि ये जो ड्रग है इसका इस्तेमाल हम कंसिडर कर सकते हैं अगर लोकल मैन्युफैक्चरर जो है अगर उसे प्रोक्योर करने में कामयाब होते हैं या फिर अगर प्रोक्योर करने के लिए वो हामी भरते हैं। करंटली इंडिया में अगर देखा जाए तो ये ड्रग अवेलेबल नहीं है। इंडिया में कौन सी ड्रग हमें देखने को मिल रही है, तो जो हम इतने दिनों से देख रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये ड्रग जो है यही यहाँ पर देखी जा रही है और ये यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। और ये भी बोला गया है कि इस ड्रग का यहाँ पर बहुत अच्छा एक साटा है, बहुत अच्छे हमारे पास जो नंबर्स है वो देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर खुद की कैपेसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरों जो है उन्हें यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको ये जो ड्रग है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये जो ड्रग है ये हमें कोरोना वायरस से लड़ने में हेल्पफुल रह सकता है या नहीं रह सकता है।